नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितेश व्लॉग में। और आज मैं आया हूँ आंचलिक विज्ञान नगरी, ये है जो कि अलीगंज में स्थित है। और ये मेरा पहला नहीं दूसरी बार आना हुआ है। मैं पहली बार 2016 में आया था अपने मित्र के साथ। और ये रहा आपका इसका गेट, और यहाँ पे 3D शो है। और आज हम 3 लोग आए हुए हैं, एक है हमारे अश्विन गौतम और एक है हमारे आदित्य गौतम। चलिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा, और दिखाना चाहूँगा मैं आपको यहाँ का टिकट। ये देखिए ताकि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहली बार आया था तो व्लॉग का भी नहीं पता था मुझे, और मोबाइल तो चलाना आता था लेकिन इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 2014 में मैंने पहला अपना YouTube चैनल बनाया था लेकिन एक्टिव नहीं रहा, बस यही दिक्कत थी। अगर 2014 से मैं प्रॉपर अगर वीडियो बना रहा होता तो शायद मेरे आज नहीं कुछ तो 50,000 से ऊपर तो होते ही। भाई सौरभ जोशी तो 2018 में शुरू किया है, 2018 में उन्होंने यूज किया है, स्टार्ट किया है, और मैं 2014 में मेरा बना हुआ है, सोचिए, है ना। और पानी वगैरह ले लिया है। और चलिए अंदर, मजा आएगा आपको, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। लखनऊ वालों को तो पता ही होगा, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा वीडियो रहेगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने एंट्री की तो यहाँ फिजिक्स रिलेटेड बहुत से झूले हैं जिसमें दिमाग लगता है। और ये देखिए पहला झूला आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये लघुत्तम समय पथ। ये इसमें समय बताता है कि कौन सा ये जो नारियल है, मतलब नारियल नहीं है, ये सबसे पहले कौन सा जाएगा। आप लोग इस पर कमेंट करके बताइए कि इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों उसमें रेलिंग में, ये जो फिसलने वाला है, इसमें सबसे पहले कौन आगे जाएगा। आप ये देख सकते हैं अश्विन गौतम डाल रहे हैं। जहाँ से ये बॉल्स जाएंगी 3 होती हैं, और इसमें चेक किया जाता है कि कौन जाएगा। इसमें फिजिक्स के लॉ, फिजिक्स के बारे में जिसको ज्यादा नॉलेज होगी वही समझ पाएगा। ये देखिए गिरा दिया। ये पॉलिटिकल वाले क्या समझे। आइए मैं बताता हूँ, ये घड़ियाल जैसा दिखने वाला चीज क्या है। ये है कलाबाज गेंद, ठीक है। इसमें देखिए आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगा, बाकी आगे मैं लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ जो फिजिक्स वाले जो ये देखिए, ये साइकिल में गूगल गेयर, ये पहले चलते थे, पहले के जमाने में इनका बहुत यूज किया गया है, ठीक है। गियर ट्रेन, साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ सारे बच्चे भी आए हुए हैं जो किसी न किसी स्कूल से होंगे। चलिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पेड़ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए सब पे नाम भी लिखा हुआ है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, इस साइंस सिटी के अंदर सभी साइंटिस्ट की फोटो लगी है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर मैं जिनका नाम लूँगा वो है जगदीश चंद्र बोस जी और श्रीनिवास रामानुज। इनके बारे में भी आपको पता होगा, आप इनके बारे में देख लीजिए। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से वो किया है, शायद ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा। और इनको कौन नहीं जानता होगा, होमी जहांगीर बाबा जी। फिलहाल बाबा नहीं थे, भाभा हैं ये, ठीक है। हम लोगों के तो बाबा ही हुए, क्योंकि इनके बच्चे भी इस समय बूढ़े हो चुके होंगे, है ना। तो इनको किस चीज़ का जनक बोला जाता है ये तो आपको पता होगा, परमाणु। जिस परमाणु से पूरा देश डरता है, और न्यूक्लियर बम जो है वो इन्हीं की थोड़ी बहुत उपलब्धि नहीं, अच्छी खासी उपलब्धि इनकी है। और चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, नए नए आपको आविष्कार दिखाता हूँ यहाँ के। दोस्तों बताना चाहूँगा, इस साइंस सिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं साइंस से रिलेटेड, बट मैं हर चीज़ आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे, इसमें दिखाओ, ये सब कैमरा चला जाएगा। ये देखिए, इतना अच्छा मेरा कैमरा नहीं है, बट ये जो है, ये देखिए, एक जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, जो एक सारस था और एक भेड़िया था जिसके मुंह में हड्डी फंस गई थी, उसी की स्टोरी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। और उसके मुंह से हड्डी निकाली गई थी, एक सारस ने निकाली थी। आजकल का जमाना होता तो सारस भी खा जाता। खैर यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं
साइंस रिलेटेड मैं हर चीज बता। लेकिन ज्यादा चीजें खराब हैं, मैं ये मैं आपको गुप्त चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं तो कहता हूँ लिमिटेड चीजें दिखानी चाहिए। जैसा कि देखिए अश्मित कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए भाई। पहले हम लोग आए थे, शायद नितेश भाई ने आपको दिखाया है, वहाँ पर छोटा सा बॉल डाल के दिखाया गया था। एक यहाँ पर रियल लाइफ कर दिया गया है कि बच्चे थोड़ा सा मजे करेंगे तो क्या होगा। अंकित दयापुरे बन जाओगे? वो है जलपरी। अंकित, हाँ अंकित दयापुरे बन जाओ। अंकित, वो क्या नाम है, राहुल धनवालिया। अंकित दयापुरे करता है। और मैं आगे चल के आपको एक चीज दिखाता हूँ, चढ़ाऊं तो मैं जो अभी जल्दी लगा है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप साइंस सिटी आते हैं तो इस साइंस सिटी के अंदर पहला जो आपको बड़ा एकदम चमत्कारी, जैसे गलगोटिया वालों ने दिया है वैसा ही कुछ यहाँ पे स्थित है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, लखनऊ के लोगों ने 10-90 चौराहे पे देखा होगा कि ये एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, पाइप लगा हुआ है। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को आप पार्क भले न ले जाइए और ऐसी जगहों पे जरूर लेके जाइए। चलिए अंदर लेके चलता हूँ आज आंचलिक विज्ञान नगरी में। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस साइंस सिटी के अंदर फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑयल एंड गैस किस तरीके निकाली जाती है, ऐसा कुछ है। फिलहाल मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जो लिखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में नहीं। बाकी आइए मैं आगे आपको लेके चलता हूँ पूरा जो समुद्र है उसका दिखाना चाहूंगा मैं आपको व्यू। ये देखिए व्यू आपको दिख रहा है एकदम ओसेन वाला, लिखा भी होगा। और ये प्रोजेक्टर द्वारा चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र मुंबई। ये लाइव वीडियो चल गया वहां से? नहीं लाइव नहीं। जैसा कि दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस साइंस सिटी के अंदर आपको सभी महासागरों के बारे में बताया गया है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका है, इन सभी के बारे में बताया गया। और यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइव इन द ओसेन, मतलब आप देख सकते हैं कि ओसेन बोले तो समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, कौन कौन से जानवर रहते हैं, कौन कौन से आपके जीव रहते हैं, ये सभी यहाँ पे दिखाया गया है 3D लुक में। अब इसके अंदर छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ तो फिलहाल बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, और आपके कछुए वगैरह और जितना भी है पूरे समुद्र के अंदर का पूरा शेप यहाँ पे दिखा दिया गया है। बहुत ही अच्छी चीज है। बाकी आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं सी को हिंदी में बोलते हैं समुद्री प्राणी जो होते हैं, प्राणियों के बारे में सारा दिखाया गया है। और ये देखिए आप, पेंगुइन भी इसमें होगी, डॉल्फिन भी होगी। पेंगुइन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन डॉल्फिन जरूर है। सबसे समझदार मछली जो है डॉल्फिन होती है, बुद्धिमान होती है। इस साइंस सिटी के अंदर आपको तरह तरह की प्रजाति की मछलियां भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आप लोग खाते होंगे मंगूर, उसी की छोटी प्रजाति है जो कि पालने वाली। शकल से तो ये मंगूर ही लग रही है, जो कि इस पे चित्ती है, तो ये उसी की है प्रजाति, उसी की ही, बट ये पालने वाली है, खाने वाली नहीं होती हैं और बहुत ही ये खतरनाक होती हैं। इसके बारे में आपको पता होगा। ये देखिए ब्लैक वाला पड़ा भी है। और ये देखिए इस पैरेट फिश होती है। ये सभी फिश के बारे में नॉलेज है जो मैं इसके बारे में बता रहा था। ये वॉकिंग कैट फिश ही बोला जाता है। और आगे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे तरह तरह प्रजाति की मछलियाँ हैं। और ये देखिए टाइगर शार्क और बहुत सी चीजें हैं, बहुत से यहाँ पे। देखिए इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता है, बाकी इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ उतना, बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। बाकी आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और जो वाइब आती है, जो हवा आती है, वो मैं यहाँ फील कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं और ये डिस्प्ले चल रहा है।
ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ और पूरा मजा ले रहा हूँ। तो ये वेव आ रही है, मतलब लहर आ रही है, वो उसको फील करने का दिखाया गया है। चलिए बाकी आगे लेके चलता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे DNA एक्सट्रक्शन लगाया गया है और ये बहुत ही अच्छा है और अच्छी तरीके से 3D तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे जितना भी बना हुआ है सब DNA से ही रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ DNA के बारे में क्या क्या लिखा है। अब ये कौन सी चीज़ है मुझे नहीं पता है। बैक्टीरिया ये भी होता है, इसके अंदर DNA और कैप्सूल होता है। ये हमारे प्रॉपर गंगा नदी में पाया जाता है और दूषित पानी गंदा होने को बचाता है। पानी दूषित मतलब जितना भी पानी दूषित होता है उसके बारे में सारा ये बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। बैक्टीरिया को पकड़ने का खा जाएगा। अगर हम ऐसा करें कि गंगा नदी में गाय 4-5 ये पकड़ना और अपने ये आपस में दिखते हैं, ये आपस में दिखते हैं और इनकी संख्या ज़्यादा होती है। गंगा नदी में ज़्यादा संख्या इसलिए बचे हैं। इनकी संख्या कम हो जाएगी तो ये खुद मर जाएंगे, बैक्टीरिया खुद ही मारते हैं। तो ये ज़्यादा संख्या तो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आदित्य ने इसके बारे में बताया है और इसके बारे में मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पहली बात पता चला। और बाकी हमारे साइंस के स्टूडेंट आदित्य गौतम ही इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ जिस डिपार्टमेंट में आया हूँ यहाँ पे पूरा DNA को लेके ही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं सब DNA से रिलेटेड है, आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के आपको क्या ही बताऊं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे खेल का केंद्र बना हुआ है साइंस सिटी के अंदर, जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और आदित्य गौतम जो है पुल अप भी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम उसको अपने चैनल में ओह माय गॉड, खेल में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यहाँ पे सामग्री भी उपस्थित है जो कि कुछ इस प्रकार है। ये देख सकते हैं, जूते भी हैं, पता नहीं किस कंपनी के हैं। ये निविया लिखा है, निविया पता नहीं कौन सी कंपनी में, कभी देखा भी नहीं। रिबॉक का आपका वो रखा, फुटबॉल रखा हुआ है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हॉकी रखा है, बेसबॉल और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो चलिए आगे लेके चलता हूँ। और ये देखिए हाँ, आपका स्पोर्ट में जो आता है बैट बल्ला जिसको बोलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में। बाकी यहाँ पे सामग्रियाँ उपस्थित थी तो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए आगे लेके चलता हूँ। और साइंस को देखते देखते अब हम लोग आ चुके हैं वायु विज्ञान के कंपार्टमेंट में, जहाँ पे वायु विज्ञान, द्रव्य विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैरोमीटर, और यहाँ में हवा में तैरती गेंद, और ये आवाज़ें इतनी खतरनाक निकाल रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि अपना जो हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, वो कैसे उड़ता है, कैसे उड़ता है, हर चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब ये देखिए वायु दाब में कैसे काम करता है, किस तरीके काम करता है, ये देखिए। उड़ गया। तो इसी प्रकार कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे हैं। चलिए मैं आके, आपने बचपन में देखा होगा कि आप कोई क्रैक्स लेते थे या क्रैक्स के साथ या किसी चिप्स के साथ एक चीज़ आपको मिलती थी जो हवा उड़ाते थे तो बॉल ऊपर उड़ती थी, वो यहाँ पे उपस्थित है। आइए मैं लेके चलता हूँ। ये आपने बचपन में देखा होगा, ये है ना, ये सब वायु दाब के ऊपर हैं, सब वायु से रिलेटेड सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं। ये किस चीज की कला है यहाँ पे, ये क्या है? घूमती गेंद। यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, मैं हर चीज के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि हर चीज के बारे में बताने लगूंगा तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आप सभी को पूरा दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए
यहाँ पे अपना भार जानिए। देखिए मैं अपना भार दिखाता हूँ आपको, मेरा कितना भार है। मेरा भार इनका 65 किलो है, मेरा 90 के समथिंग तो होगा ही। वेट बहुत ज़्यादा है मेरा, ओवर वेट है शादी के बाद से, तो थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पदार्थों के बारे में बताया गया है कि किस किस तरीके के पदार्थ होते हैं, है ना। खनिज पदार्थ और जितने भी धातु हैं उनके बारे में भी सब बताया गया है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने शायद नहीं देखी होंगी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी, और एकदम एंटिक चीज़ें। इसके बारे में कुछ पता है आपको? ये हार्डनेस बताना कि मेटल कितनी हार्डनेस होगी, टच करके फील होगा। ये मेटल की हार्डनेस, ये फैब्रिक मो अभी ये वाला बहुत हार्ड है, जैसे रेत की पट्टी छोड़ दो आपने। हाँ ये अच्छा, ये फील करा था। ये हल्का वो है, ये बहुत खराब होगा, ये सबसे खराब है। ये तो और डैमेज है, ये एकदम डैमेज है, पता नहीं कौन सा अच्छा है। बाकी चलिए आगे लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको हर एक चीज़ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ऐसे मैं दिखा सकता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये क्या है स्मिथ? सवाल जवाब होता है कि ये आप छोटा मोटा अगर केबीसी का शो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई जाती हैं। चलिए, कि आप देख पा रहे हैं कि वृक्ष का मूल्य जो है वो इसमें, ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि वृक्ष को मत काटो। जैसा कि देख रहे हैं वृक्ष बोलता भी है। ये अडानी अंबानी से नहीं है। कितने परसेंट आप? अंबानी जी मत कटवाइए, मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा आपकी। देखिए आपने देखा कि वृक्ष ने किस प्रकार संकेत दिया है, लेकिन ये अडानी अंबानी कभी नहीं मानेंगे। चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बना है जहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड, जो आपकी मंडल से, ब्रह्मांड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए चंद्रयान 3 के बारे में तो आपको पता ही होगा। वैसे ये दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैंने अंदर आपको पूरे विज्ञान का नज़ारा दिखा दिया, और अब हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, जो कि मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप कहीं ना ले जाइए। मैं बोलता हूँ पार्क ना ले जाइए, लेकिन एक बार यहाँ जरूर दिखाइए, यहाँ जरूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे वो जो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे वो शायद और कहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ साइंस से रिलेटेड सब कुछ है, एक से एक चीज़ें हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अवश्य आएँ इस जगह पे, अपने बच्चों को जरूर लेके आएँ, क्योंकि जब वो लोग एक्सप्लोर करेंगे, जब खुद फील करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। खैर, जहाँ मैं अभी घूमने गया था, जिसके अंदर जो अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए थे, तो वहाँ पे एक कंपार्टमेंट था जो कि पूरी तरीके खराब हो गया है और उसको दोबारा बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग फनी आपकी फ़ोटो बन जाती, मिरर होते हैं, और आपका हवा में चलने वाला पियानो रहता है। तो वो सब चीज़ें इस समय नहीं है, वो बन रही हैं। तो खैर चलिए अब आगे लेके चलता हूँ। अब आगे तो फिलहाल कुछ है नहीं, और ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय।